मिंबर नूर पर जलवाबार हम मसलक हम मशरब मिन जुमला उलमाए हक उलमाए अहले सुन्नत खुश नसीब जन्नती मोमिनो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दैर को काबा करे काबे को दैर, ये रब की शान है। वो चाहे तो दैर को काबा करे काबे को दैर, वो चाहे तो गैर को अपना करे अपने को गैर। जरा से माइक की आवाज नॉर्मल रखो, बहुत तेज नहीं, मीठी आवाज जाए। मैं बूढ़ा आदमी हूं, इसका ख्याल रहे। दैर को काबा करे काबे को दैर, वो चाहे तो गैर को अपना करे अपने को गैर। और वो चाहे तो काबे में पैदा करे जिंदीक को, और वो चाहे तो बुतखाने में पैदा करे सिद्दीक को। क्या बात है। ये शान मेरे रब की है। फिर आप जैसे किसी दानिश्वर नकीब ने कहा है कि परवरदिगारा तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पूरे गाँव वालों को, इस अजीम पैमाने पर ये इंतज़ाम, ये एहतमाम गोया आपने किया है या किसी मुख्तार ने करवाया है। इस तरह का इंतजाम तो टाउन में होता है, ऐसा इंटीरियर में तो देखने में नहीं आता। फिर वो जिससे जो चाहे अपना काम ले ले। जी 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 जी। मैं आपके दरमियान बहुत देर तक नहीं, कुछ देर, चूंकि अल्लामा गुलाम नबी साहब किबला से ये मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं जिंदा रहूंगा तो आऊंगा। आप देखो कि बादहू ईशा से लेकर अब तक, और ये वक्त दुआ के कबूलियत का वक्त है। और हमारे नकीब साहब, मेरे पास तो जुमला भी नहीं है, मैं क्या कहूँ, बस इतना अर्ज करता हूँ, परवरदिगारा सबको सब दे दे। हमारे नकीब अहले सुन्नत को अपनी और अपने हबीब की रजा अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के मुकद्दस नालने पाक के तुफैल तादेर आपको कायम रखे, इस हाल में जिंदा रखे कि हम मोमिन रहें। और शहनशाह सिमनान के सदके बस जिंदगी के बाद बस हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नौजवानों बुजुर्गों, आप इत्मीनान से बैठो, मैं आपकी जुबान में बात करूंगा। कोशिश होगी, चूंकि मुझसे पेशतर एक अजीम खिताब हुआ है, जी 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 जी, है ना, और दौरे हाजिर में इस तरह की तकरीर, ऐसी तबलीग
की असल जरूरत है। जी जी बेशक। बस मौला फजल फरमाए कि जो कुछ हमने सुना हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। अमल करें। हजरात के माह रबीउन नूर शरीफ की एक अजीम शब है जिसमें हम आप बैठ करके उसके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसे तादेर कायम रखे और यूं ही ये एहतमाम होता रहे, इंशाअल्लाह होता भी रहेगा। एक शेर ये होगा और दूसरा शेर ये होगा जो हमारी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की आमद से कब्ल और हुजूर के आमद के बाद मक्के में चर्चा बहुत रहा। अब मेरे पास तो इल्म नहीं है कि हम आपको वो गाढ़ा गाढ़ा जुमला सुनाए, मैं देहात में रहता हूँ, फिर उम्र का भी तकाजा होता है। हुजूर के आमद से कब्ल और विलादत बासआदत के बाद भी एक चर्चा बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा रहा। और वो चर्चा ये है, यहां से मैं शुरू करूं, वो रवायत आप पढ़ो, वो तारीख आप पढ़ो कि हुजूर के सगे दादा हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो सरदारे कुरैश भी हैं वाह वाह और मुकद्दस खाना काबा शरीफ के मुतवल्ली भी हैं। वाह वाह। तारीख बताती है कि एक रोज का वाकया यूं हुआ कि जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। आप तवाफ फरमा रहे थे कि कुछ अहले मक्का, अहले कुरैश अचानक खाने काबा में दाखिल हुई है। ये बात मैं उस वक्त की कर रहा हूं कि जब अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुकद्दस शिकम में मेरे नबी का नूर जलवागर हो गया था। हजरात ये बात दिमाग में रखें। अच्छा पहले कुछ बात पूछ लूं, उसके बाद तकरीर करूं। मैं अपने नौजवानों से कुछ सवाल करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस रसूल का आप जश्न मना रहे हो, जरा आप ये बता दो कि आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का विसाल कब हुआ और उनकी उम्र क्या थी? क्या इसका जवाब है आपके पास? मतलब हम इतना भी न जाने कि हमारे हुजूर के वालिद का विसाल कब हुआ, उनकी उम्र शरीफ क्या थी, हम इतना भी न जाने। अगर आपसे मैं पूछूं कि हुजूर के वालिद गिरामी का विसाल शरीफ किस उम्र में हुआ, कहां हुआ, तो क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? जवाब नेस्त में होगा। यह हमारे जलसों का हाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कितने साहबजादे थे, हुजूर के वालिद कितने भाई थे, क्या इसका मुफस्सल मुकम्मल जवाब आएगा जलसे से? यह हमारे जलसों का हाल है। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबी व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
बस एक शेर सुनो और कुछ बातें सुनो, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ो। खूने दिल से लिख रहा हूं हाले दिल की बात, खूने दिल से लिख रहा हूं हाले दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे मोमिनों के हाथ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे कि अचानक कुछ अहले कुरैश, कुछ अहले मक्का अचानक खाने काबा शरीफ में आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ए सरदारे कुरैश, ए खाने काबा शरीफ की मुतवल्ली, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है, मुझे आपसे एक बात करनी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हें क्या बात करनी है, करो। तो उन लोगों ने कहा, है सरदारे कुरैश, मुझे आपसे ये बात करनी है कि मक्के का ये वसूल है, पूरे अरब का उसूल है कि जब किसी बीबी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो मक्के का वसूल ये है कि जिस बीबी के शौहर का इंतकाल हो जाता है वो बीबी 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाती है, गम मनाती है। लेकिन ए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, आप सरदारे कुरैश भी हैं, आप काबे के मुतवल्ली भी हैं। अब आपके घर से ये खबर मिली है कि आपकी बहू यानी जनाबे आमना, जिनके शौहर जनाबे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, लेकिन मक्के की औरतें ये कहती हैं कि मक्के की सारी औरतें जिनके जिनके शौहर का इंतकाल हुआ, ये वसूल है कि वो औरत 1 साल तक मुसलसल अपने शौहर का सोग मनाती है, गम मनाती है। लेकिन पूरे मक्के में ये बात मशहूर है कि जनाबे अब्दुल्ला की बीबी यानी आपकी बहू यानी जनाबे हजरत आमना अपने शौहर का सोग नहीं मनाती, गम नहीं मनाती। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है कि हमारी बहू सोग नहीं मनाती? तो उन तमाम अहले मक्का ने कहा कि ये बात हम नहीं कहते, मक्के की तमाम औरतें कहती हैं कि आमना सोग नहीं मनाती, इसलिए कि अगर सोग मनाती तो सोग में यह है कि वो नया कपड़ा न पहने, वो गम का इजहार करे, वो कोई सिंगार न करे, उसके होठों पर हंसी न हो। और आपकी बहू जनाबे आमना अगर सोग मनाती तो फिर मक्के की औरतें ये कहती हैं कि अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद भी आमना सोग नहीं मनाती। उसकी दलील ये है कि आमना वो कौन सी खुशबू लगाती है कि जिस गली से गुजर जाती है हफ्ता हफ्ता वो गलियां महका करती हैं। ये शिकायत अहले मक्का अहले कुरैश ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से किया कि मक्के की औरतें कहती हैं कि आमना सोग नहीं मनाती, इसलिए कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए 1 साल तक वो बीबी खुशबू नहीं लगाएगी, खुशी का इजहार नहीं करेगी। लेकिन मक्के की औरतें ये कहती हैं कि आमना ऐसी खुशबू लगाती हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा के किसी मार्केट में नहीं मिलती, न जाने कहां से वो खुशबू मंगाती हैं कि वो खुशबू लगा करके जिस गली से गुजर जाती है खुशबू खत्म होने का नाम नहीं लेती। यह बात जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी तो आपने फरमाया, ठीक है, इसका जवाब मैं कल दूंगा तुम्हें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा के बाद आप अपने घर तशरीफ ले गए और हुजूर की दादी जिनका नाम हजरत फातिमा था, यानी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की जौजा आपकी बीबी, आपने आवाज दिया, कहाँ है फातिमा? आपकी बीबी तशरीफ लाई, हुजूर की दादी हजरत फातिमा। आपने कहा, मेरे सरताज बात क्या है? आज आपकी आंखें सुर्ख हैं, बात क्या है? आज आपके तेवर बदले हुए हैं, बात क्या है? कहा, आज काबे में लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि मक्के के वसूल के खिलाफ आमना काम करती हैं। कहा, मेरे सरताज बात क्या है? कहा, मक्के का वसूल है कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता है वो बीबी 1 साल तक सोग मनाती है, गम करती है। और मक्के की औरतों को यह कहना है कि आमना तो सोग नहीं मनाती, इसलिए ऐसी खुशबू लगा के वो निकलती हैं कि जिस रास्ते से गुजर जाती हैं वो रास्ते महका करते हैं।
पूछो जरा से आमना से कि ऐसा वो क्यों करती है कि लोग मुझसे शिकायत करें। जैसे ये बात जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीबी, अपनी अहलिया, अपनी जौजा हजरत फातिमा से कहा, वैसे हजरत फातिमा हुजूर की दादी कहती हैं, मेरे सरताज जो शिकायत लोगों ने आपसे की है, कबल अज़ वक्त ये शिकायत मक्के की औरतों ने मुझसे भी किया है। एक रोज मैंने सोचा लाओ अपनी बहू आमना से इसकी तहकीक करें, इसकी मालूमात करें। मेरे सरताज मैं आमना के कमरे तक गई, दरवाजे के बाहर मैं खड़ी हुई और मैंने आवाज दिया, मेरी बहू आमना। जैसे मेरी बहू आमना दरवाजे पर आई, मैंने चाहा कि ये सवाल उनसे पूछूं, उनसे सवाल पूछूं कि तुम सौ क्यों नहीं मनाती, ये मक्के की औरतों की शिकायत है। जैसे मैंने पूछना चाहा, वल्लाह खुदा की कसम, आमिना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला, वो नूर मेरी पेशानी से टकराया और उस नूर को देखकर मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। मेरे सरताज जिंदाबाद। हुजूर की दादी हजरत फातिमा कहती है, मेरे सरताज ये शिकायत मुझ तक भी पहुंची है। मैंने आमिना से पूछना चाहा, मैंने आमिना को बुलाया, सामने खड़ी हुई। जैसे मैंने सोचा लाओ सवाल करूं, बस अचानक मेरी बहू आमिना की पेशानी से एक ऐसी नूर की शुआएं निकली जो मेरी पेशानी से टकराती है और उस नूर की शुआओं ने इस कदर मुझे मुस्तगरक बेखुद कर दिया कि मैं जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। मेरे सरताज आप ही पूछ लें, उसके बाद से फिर कभी मेरी हिम्मत, मेरी जुरात आमिना से कुछ पूछने को नहीं हुई। आप इधर तवज्जो करो। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए फातिमा आप मेरे साथ रहो, ये सवाल बजाते खुद मैं आमना से पूछूंगा। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, साथ आपकी जौजा हजरत फातिमा हैं, आप दोनों साथ हैं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दस हुजरे के करीब, कमरे के करीब हजरत फातिमा गई, आवाज देती हैं, आमना तुम्हारे बाबा हमारे शौहर जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज के दौर की तरह वो दौर नहीं था, आज तो बहुएं अपने ससुर के सामने न जाने किन किन अंदाज में पेश होती हैं। ये हजरत आमना हैं, जैसे खबर सुनती हैं कि हमारे बाबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुझसे मुलाकात करना चाहते, कुछ पूछना चाहते हैं। आप कमरे में थी, बाअदब होकर के दीवार के किनारे निगाहें झुका करके हाथ बांध के खड़ी हो गई। कहा, बाबा आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? कहा, बेटी आज तक मुझसे किसी ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारे मुतालिक लोगों का ये कहना है कि जब से मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है तुमने सोग नहीं मनाया क्या? कहा, बाबा आप कैसी बात करते हैं, जब से आपके बेटे मेरे सरताज जनाबे अब्दुल्ला का विसाल हुआ है तब से कभी पूरी भर नींद में कभी सोई नहीं हूँ बाबा, दिल को चैन नहीं मिलता बाबा, दिल को करार नहीं मिलता बाबा, बार बार उनकी याद आती है बाबा, औंध आती है, नींद नहीं आती बाबा। तो कहा, फिर जब इस तरह की जुदाई का गम है तो फिर तुम शोक क्यों नहीं मनाती? कहा, बाबा कैसा शोक? कहा, तुम कैसी खुशबू लगाती हो कि मक्के की औरतें कहती हैं कि आमना वो खुशबू लगाती हैं कि जिस रास्ते से गुजर जाए महीना महीना उस रास्ते से खुशबू नहीं जाती। कहा, बाबा वल्लाह आपकी बहू आमना ने ऐसी कोई खुशबू नहीं लगाई है। बाबा अगर पूछते हो तो लो मैं राज को खोल ही देती हूँ। आज तक मैंने इस राज को मख्फी रखा था, छुपा करके रखा था। बाबा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बस बात इतनी सी है कि जिस दिन से आपके बेटे जनाबे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है उस दिन से मेरा पूरा बदन महकता रहता है, महकता रहता है। बाबा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बात इतनी सी है बाबा, आज तक मैंने इस राज को छुपा करके रखा। जब से आपके साहबजादे, आपके फर्जंद, आपके नूरे नज़र यानी हमारे शौहर जनाब अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है उस दिन से मेरा पूरा बदन खुशबुओं का मखजन बन चुका है बाबा।
मैं चाहती भी हूँ तो खुशबू कम नहीं होती बाबा। बाबा ठहर जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। हजरत आमना दौड़ के जाती हैं, अपनी तकिया लाती हैं, बाबा जरा इसको सूंघ लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, कहा बेटी इसमें बेहद खुशबू है। कहा बाबा ये चादर ओढ़ती हूँ, जरा इसे सूंघ लो। कहा बेटा इसकी खुशबू तो बेमिसाल है। कहा बाबा हाथ में ये पंखे झलती हूँ, जरा ये लकड़ी सूंघ लो। कहा बेटी इसमें खुशबू बेमिसाल है। खुदा की कसम, इतने में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने मकान की दीवार से थोड़ी सी मिट्टी लाती है। कहा मेरे सरताज जरा इसको सूंघ लो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने वो मिट्टी सूंघी। कहा फातिमा ये मिट्टी है कि सरापा मुश्को अंबर है, ये मिट्टी कहां से लाई हो? कहा मेरे सरताज मिट्टी कहीं से लाई नहीं हूं, ये आपके मकान की दीवार की मिट्टी है। कहा इतनी खुशबू कैसे? कहा मेरे सरताज आज के 1 महीना पहले मेरी बहू आमिना इसी मिट्टी के टुकड़े पर हाथ रख के खड़ी हो गई थी। महीना गुजर गया, इस दीवार के मिट्टी की खुशबू नहीं जाती है। मरहबा या रसूल अल्लाह। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़े। नहीं, पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व सल्लमा सलातम व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या हुआ? आप कोई शोर न करें, इत्मीनान से बैठे। हजरत आमना कहती है बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। बाबा जब बात आ ही गई है तो फिर मैं इस राज को फाश कर देती हूँ, इस राज को आया कर देती हूँ। हालांकि आज तक मैंने बाबा किसी से नहीं बताया। बाबा आपके बेटे जनाबे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है बाबा, मेरा ये हाल है कि मैं जिस रास्ते से गुजर जाऊं वो रास्ता महकता है, मैं जिस कमरे में रहती हूँ वो कमरा महकता है। बाबा आप तो तवाफ़े काबा के लिए चले जाते हैं, घर में जो पानी रहता है आप लेके चले जाते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है बाबा तो पानी की हाजत होती है, तब आमना को कुआं तक जाना होता है। बाबा इस मोहल्ले की जितनी हमारी सखियां हैं, जितनी खातून हैं, सब जाती हैं तो डोल और रस्सी साथ में ले जाती हैं। उन्हें रस्सी से डोल को कुएं में डालना पड़ता है, तब उनको पानी मैसर आता है। लेकिन बाबा मैं जब जाती हूँ कुआं के पास पहुंचती हूँ तो मैं डोल तो ले जाती हूँ लेकिन रस्सी नहीं ले जाती। कहा बेटी फिर पानी कैसे निकालती हो? कहा बाबा हमारी सारी सखियां रस्सी को डोल में बांधती हैं, डाल के खींच के पानी निकालती है बाबा। लेकिन मेरा हाल ये है कि जब मैं कुआं पर पहुंचती हूँ बस एक निगाह पानी को देखती हूँ तो पानी खुद ही मेरी जानिब खींचा चला आता है। बाबा ये हाल मेरा है बाबा। यही नहीं और बताऊं बाबा, जब मैं पानी के लिए जाती हूँ तो चूंकि मक्का पथरीली जमीन है बाबा, तेज धूप होती है। हमारे साथ की सखिया कहती है आमना पाँव में अबला पड़ रहा है, पाँव जल रहे हैं। लेकिन बाबा दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। तवज्जो करो, ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, ये तो दुआ का वक्त है। हजरत आमना कहती है बाबा ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब मैं घर से पानी लेने के लिए कुआं पर चलती हूँ तो हमारी तमाम सखियां कहती हैं आमना धूप की शिद्दत की वजह से मक्के के पत्थर इतना जलते हैं कि लगता है पाँव में अबले पड़ जाएंगे। लेकिन बाबा उन्हीं सखियों के बीच जब मैं पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो जलने की बात कौन करे बाबा। ऐसा लगता है मैं रेशम पे चल रही हूँ बाबा, ऐसा लगता है मैं रेशम पे चल रही हूँ बाबा। हजरात मैं क्या क्या आपको बताऊं। और एक रवायत जल्दी से सुना दूं, उसके बाद मकसूद की तरफ आता हूँ। पहले मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले। हजरात एक सहाबी हैं, बूढ़े सहाबी, तो उनकी 3 बीबियां थी, 3 बीबियां। तो मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा या
मुकम्मल पूरा अरब शरीफ आज भी वहाँ की खातून खुशबू बहुत पसंद करती हैं। आज भी बूढ़े सहाबी हैं, 3-3 बीबियां हैं। तो बीबियों में हमेशा एक बात ये रहती थी, एक बीबी दूसरे बीबी की काट में लगी रहती थी कि मैं इनसे बढ़ जाऊं। वो कोई खुशबू लगाती तो कोई खुशबू लगाती, वो कोई खुशबू लगाती, और उनका मकसद ये था कि मैं ऐसी खुशबू लगाऊं कि मेरे शौहर जो खुशबू लगाते हैं उस खुशबू पर हमारी खुशबू गालिब आ जाए। बूढ़े सहाबी हैं, 3-3 बीबियां हैं, मुख्तलिफ खुशबुएं अलग अलग बीबियां लगाती, बस इस ताक में रहती कि कभी तो ऐसा मौका आए कि मेरे शौहर जो खुशबू लगाते हैं उस खुशबू